दोस्तों आइए हम आप सबको ले चले संगीत की ओर। बामुलाजा होशियार, बामुलाजा होशियार, दरबार में महाकाल पधार रहे। साथियों, तो भी मैं दरबार में दरबारी लाल का कोई आता पता नहीं रहता। आज चलकर देखता हूँ और आएगा साला तो पूछता हूँ कि सबसे पहले तुझे आना चाहिए या मुझे, और दरबार में लौट होने का कारण पूछूंगा। आने दो साले को। बाबू साढ़ू पालागी। क्या बोला मैं? बाबू साढ़ू पालागी। बाबू साहब है। बाबू साहब, ये बता कि सबसे पहले दरबार में तुझे आना चाहिए या मुझे? सरकार, सबसे पहले हमें आना चाहिए। तो दरबार में आने से लेट क्यों हुआ बे? लेट आने का कारण है। क्या कारण है? लेट आने का कारण है जैसे मूड पानी बनाए सरकार। अब मूड पानी बे। जैसे हमने मूड पानी बनाया कि चल के 12 बजे से 3 बजे तक बाबू साहब को करना है। क्या करना है बे? काम धंधा। काम धंधे का नाम पहले लिया कर। बाबू साहब जैसे मूड पानी बनाए कि चल के हमें ड्यूटी पे जाना है सरकार के यहाँ, ड्यूटी पे जाना है। जैसे रास्ते में आवत रहे वैसे हमका शंकर भगवान मिल गए। जाना बाबू साहब, हमका भोलेनाथ मिल गए। भोलेनाथ शंकर भगवान मिल गए हमका धन्य हो भोलेनाथ, भला छाक छात हम दर्शन पाए। बोल बच्चा कहाँ जा रहे हो? हमका भोलेनाथ हम जाते हैं बाबू साहब के करे। क्या करे बे? ड्यूटी। ड्यूटी का नाम पहले। इतने भोलेनाथ से कहाँ जा रहे हो? हमका ड्यूटी जा रहे हैं सरकार। हमका भोलेनाथ हमका दर्शन दिया, हम धन्य हुए। हमका भोलेनाथ हम आपसे, आप दुनिया के रखवाले हैं, दुनिया के रखवाले हैं भोलेनाथ। हम आपसे सवाल के जवाब करे जाइए। भोलेनाथ कहें बोल बच्चा क्या चाहता है? हमका भोलेनाथ ही बतावा काहे लोग संसार में काहे पैदा होता है? तो क्या बोले? भोलेनाथ कहें बच्चा अगर पैदा नहीं होगे तो आबादी कैसे बढ़ेगी? हम कहा भोलेनाथ मान ल पैदा होता है काहे मारा जाता है? तो क्या बोले? भोलेनाथ से कहा पैदा होता है काहे मारा जाए? कहें बेटा अगर मरेंगे नहीं
तो कैसे गुजारा होगा संसार में। हम कहा भोलेनाथ इतने में, जब भोलेनाथ से हम बहस करे लागे, भोलेनाथ एकदम निरोध में हो गए, क्रोध में हो गए, एकदम क्रोध में हो गए। कहें बच्चा मुझसे तू बहस करता है, हम तुम्हें शराब दे देंगे। ठाकुर साहब इतने में भोलेनाथ हमका बोकरी बनाए दें, यानी तुम्हें शराब दे दिए, हमका शराब दे दें, हमका बोकरी बनाए दें। तो क्या हुआ? के आवे कि तोहरे लगे काम करेगी सरकार। जब बोकरी बनाए दें वही हम ऐसे पूछ दबकाई को ही रास्ते में बैठ गए। एक जने जात रहे न, एक जने जात रहे कहे न यार बर्रो बहुत मस्त बा। ठीक है, कहे बर्रो बहुत मस्त बा यार, अपने गर्दना से रुमाल निकालन हमारे गर्दना बांध दे, लाई के हमका चल दिए। जब हमका लाई के चल दिए सरकार, लाई गए घरे अपने। जब घरे लाई गए तो हमका बाहर खूटम दिहन बानी, और जब खूटम बांध दिहन गए दोनों प्राणी अपने घरे में, मेहरारू सपने लागे बोले बतलाई। जब घरे जात देखे उनका तो हम लागे बै बै चिल्ला। मेहरुआ निकली कहा गोसैया गाड़ी के बोकरी के जात दुआरे बांधी बै बै काजनी कहाँ से उठा लिया हम बै बै चिल्लाते यूं ही। इतने मेहरुआ के दया लागे एक बल्टी पानी लिया आगे धई दिए। हमका धन्य हो भोलेनाथ, हमका बोकरी बनाए, भला हमारे आत्मा की शांति बना, भला पानी पाए हमारा आत्मा खुश हो गए। इतने पानी पी लिया, कुछ बेरी शांत रहे। जब दोनों पराने घरे में चला गए तब फूल लागे बे बे चिल्ला। ओकरे बाद मनैया निकला जोन हमका लई के गए निकला। कहे बिट्टी के माई सुने रे, कहे का हो, कहे काहे बोकरी चिल्ला, बोकरी बा गरम। बाबू साहब कहन बोकरी बा गरम, अब हमका लई के चल दिए। हमका भोलेनाथ कैसे हमार परीक्षा लेता, हमका बोकरी बनाए, अब हमार जीव न बचे। जब कुतू लई के चल दिए, कुतू लई के चल, बाबू साहब कुतूर जब लई के चल दिए ने कितना बड़ा बोकरा ऐसे दौड़त चला आवत। अब काहे भोलेनाथ, अब हमार जीव न बचे। इतने बोकरा से दौड़त चला आवत बा। हम ऐसे पूछ दबकाए, ऐसे चुमुरी जात ही, बटुरी जात ही, ऐसे बोकरवा ऐसे दौड़त चला आवत बा। बोकरवा दौड़ के आए तो हमारे कनवा में का कहा था बोकरवा हमारे काने में आई जात है, कहा था बाबू ठाकुर साहब। जब दोनों टांग बोकरा ऐसे खड़ा भवा, जब ऐसे खड़ा भवा तभी हमारा आँखें गई खून। सपने की बात बता। ये सपने वाली बात, सपने की बात साला कब से बच रहा है इधर उधर। मेरी बात को बाबू साहब, आपको तो यह मालूम होना चाहिए कि इस हवेली में कितने पुराने नौकर हैं। इस हवेली में इतने पुराने नौकर हैं कि इस हवेली में जब तोहार बाबू हम रहे। ससुर मोहनचवा हमार बाबू रहे। हाँ हो, यही तक नहीं, इस हवेली में जब तोहार बाबू हम रहे, या हवेली में जब तोहार माई हमार मेहरारू रहे। यार माई इनके मेहरारू रहे, देखा इनका तहीं देखा। हाँ हो, तोहार माई हमार मेहरारू और तोहार बाबू हम रहे। कैसे रहे? हाँ हो, तोहार बाबू हम, यानी मेरे बाबूजी। हाँ, और तुम? हाँ हो, इतने पुराने नौकर हैं, तोहार बाबू हम। अबे मेरे पिताजी थे और तुम थे? हाँ भाई, तोहार पिताजी हम। साला बताओ, उल्टी सीधे बातें कर रहा है। बाबू साहब, इतने पुराने नौकर हैं, इतने पुराने नौकर हैं,
इस हवेली में जब तोहार बाबू हम रहे, बाबू यानी वे मेरे पिताजी थे और तुम थे? हाँ, आपके पिताजी के संग हम रहे थे। हाँ। तो क्या हुआ? तोहार माई हमार मेहरारू। यानी वे तेरी औरत थी और मेरी माताजी थी। कहा तई भाई, तोहार माई हमार मेहरारू। लगता है साला फिर मार खाएगा। हाँ हो बाबू साहब। वे मेरी माताजी थी और तुम्हारी औरत रहा करती थी। हो आपके समझी, तोहार माई रही बाबू साहब, तोहार माई रही। हाँ। जैसे तोहार अम्मा हो गई, हाँ। हमार मेहरारू हो गई। बाबू साहब, बाबू साहब। अबे मेरी माताजी थी हाँ उस जमाने में। हाँ, और तुम्हारी औरत रहा करती थी। हाँ वह तो कहा तई, तोहार माई रहीन और हमार मेहरारू रहीन। बता। दोनों जने साथे रहत रहे। हाँ। ये कहने का मतलब, जब से आप पृथ्वी पे नया जन्म लिए हैं, हाँ। जब से आप सज्ञान हुए, हाँ। आप राजपाट ले लिए, हाँ। जना तोहार निकलता ही यही हम। क्या निकाल रहा है बे? गौशाला गोबर। हाँ तो ऐसे बता ना। हाँ बाबू साहब, लेकिन बाबू साहब एक कई बात बा। क्या? हेलो, एक कई बात बा बाबू साहब। क्या? इतना दिन हुई कि सरकार मूट पानी बनाए के हमार कभू धरन ना आए। क्या बे? क्या? नौना यानी तुम्हारा नाम अभी तक नहीं रखा ना गया? है। अगर दिन सही होते आ जाए धरा। तो आ जाए। इधर। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम बेटा बम बहादुर सिंह होगा। बेटा बम बहादुर सिंह। 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 साला था। बेटा कह रहा है तो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। बेटा जाए दे। बेटा काट। बेटा कट। बेटा काट। बाबू केवल साहब, बहादुर होगा तुम्हारा नाम। आज से बेटा काट। अबे तुम्हारा नाम केवल बहादुर होगा। हाँ भाई, आज से बेटवा काट। सुन मेरी बात को। ये जनता जनार्दन को मेरा नाम, मेरा पता, मेरे कारनामे के बारे में बता दे। हाँ, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा। ये बतावा सरकार, कभौ तोहरे मोहे भम लिहा ना है। क्या बे? लेकिन आज कहा तले। हाँ, आप लोग को मालूम होना चाहिए, हमारे सरकार, हमारे बाबू साहब के लीग में बारे में लीग चौगड़ी भैंसैया जुआ बता दिया। बता दिया। और चीला रूरल के बात यही कहा था तो उसे बताए थे। आप कहे हमारे बारे में बता दो। बारे में बता दे। अबे मेरे पर्चे के बारे में बता दो। हाँ, विषय में। विषय में बाबू साहब देखा सब दिन तो हर बड़कई राखत चला है। बड़काई नहीं, साला बड़काई छोटकाई रहा। आपके बड़कपन करते चले आए। बड़प्पन कर रहा है। हाँ, यानी तू मेरा नाम नहीं लेना चाहता? नहीं। ठीक है, मैं खुद ही अपने मुखार बिंदु से बता दे रहा हूँ मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबू साहब बैठ जाइए। ठीक है, उधर बैठ जाओ। कहाँ बैठी बाबू साहब? उधर एक किनारे साइड में बैठ और बोलना नहीं भी बीच में, बिल्कुल नहीं बोलना। भैया घर मालिक, तई एक लोटा पानी की बिगड़ी जला दे दे इनका मोनो चुआ का। ठीक से देखा आज जैसे मैदान करे बैठा है। ठीक से बैठ बे। कैसे बैठी? जैसे इंसान बैठते हैं। बताओ, ऐसे बैठा जा? अब कैसे बैठी? देख ले लंगुरवा बानर हो गया। अब इंसान के तरीके बैठ जा।
ठीक से बैठ जा, इंसान के तरीके। बता, अब नहीं सुधरेगा तू। कैसे बैठी? अबे इंसान जैसे बैठते हैं उस तरीके से बैठ। आज तक हमको जानबे ना है कि इंसान कैसे बैठा थी। जानबे नहीं भाई। देखो इधर कैसे बैठे हुए हैं। इन्हें तो घोड़ा की नहीं बैठा है जैसे पैर तोड़ के। मदन भाई की देखो कैसे बैठे हैं। हाँ, वो अलथी पलती जैसे बाबा वो आसाराम बैठा थी। तो वैसे ही बैठ। बोलो बेटा। साथियों, भाई साथियों, मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूं मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं और हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। साथियों, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। इंग्लैंड का रहने वाला हूं। हमारा नाम महाकाल भैरव है। हमारा नाम महाकाल भैरव है। हमारे इंग्लैंड का लॉर्ड कर्नल, हमारे इंग्लैंड का लॉर्ड कर्नल ने बोला भारत एक सोने की चिड़िया है। भारत एक सोने की चिड़िया, उसे लूट लो। हमने सोचा सही कह रहे हो। वहीं से मैं अपना भेष बनाकर भारत आ गया। जब भारत आया वहां लोगों से पता करना चालू कर दिया कि यहाँ का राजा कौन है। तो हमें पता लगा कि यहाँ का राजा विक्रमादित्य मौर्य है। विक्रमादित्य है। पता करते 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 उसकी हवेली पर पहुंच गया। जब उसकी हवेली पर पहुंचता हो तो महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज बोले, बेटा क्या बात है। हमने कहा महाराज मैं भूखा हूं, मुझे रोटी चाहिए। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। हमने कहा हमारा नाम महाकाल है। उन्होंने कहा बेटा तुम्हें रोटी के साथ साथ रोजी भी दे रहा हूं। हमने कहा ये तो और बढ़िया, और उस हवेली का महामंत्री बना दिया। जब मैं मंत्री बन गया तो ये सोचने लगा कि यहाँ का राजा कब बनूं। साथियों, मुझे एक दिन मौका मिल ही गया। राजा बोले महाकाल आज जंगल में शिकार खेलने चलना है। जब जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां मुझे मौका मिल गया। हमने उठाई बंदूक और उसी बंदूक की गोलियां उसी के सीने में दाग दिया साले के। गोली की आवाज सुना वहां खेत में किसान अकरम खा काम कर रहा था। भागते भागते आया साला, भागते आया, बोला महाकालिया तूने क्या क्या महाराज को गोली मार दिया। इसकी सजा मिलेगी तुझे, फांसी चढ़वा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। हमने दूसरी गोली लोड किया और अकरम खा के सीने में दाग दिया। दूसरी गोली की आवाज सुना किसान, गिरधरिया किसान खेत में काम कर रहा था। वो साला भागते भागते आया, पैने से मुझे मारने लगा। जब पैने से मुझे मारने लगा मुझे मौका मिला, मैंने पैना छीन लिया। उसी पैने से साले को मारते मारते उसकी झोपड़ी तक और उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया। उसी को उठाकर उसी में फेंक दिया। और एक लड़का था उसके पास जिसका नाम सांभा था। वो साला पहुंचा, हमारे गिरे बांध पर हाथ डाल दिया। मुझे गुस्सा आ गया, उठाई बंदूक और बंदूक के कुंडे से हमारा साला बेहोश हो गया और ले जाकर साले को काली पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। मर खप गया। लेकिन विक्रमादित्य महाराज मेरे लिए तो बहुत कुछ माया छोड़ के गए, लेकिन एक और माया छोड़ के गए। उसके पास एक लड़की थी जिसका नाम लक्ष्मी था और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जब मैं उसके पास जाता हूं तो वो साली
बहुत दूर भागती है मुझसे। आज मैं लक्ष्मी के पास चलता हूं और देखता हूं कितना वो दूर भागती है मुझसे।